आपके पास बेटा VSEPR थ्योरी हेल्प करती है डिसाइड करने में टू द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सिर्फ इसने फोकस किस पे करना है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन पे। आपने किसी भी मॉलिक्यूल का क्या करना है? डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो आपको गिवन होगा। डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपने काउंट करना है कि मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड कितने पेयर हैं। हमने काउंट किए, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड का एग्जांपल लिया, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट किए, कितने थे? 2। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो अपने आप को कोशिश करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने की। आपने उनको उस पोजीशन में रखना है इन द स्पेस ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम आए। काफी डिस्टेंस पे होंगे, रिपल्शन कम होगी और स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सो अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सिर्फ 2, ठीक है, तो वो अपने आप को कैसे अरेंज करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके रख लेगा। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर ज्योमेट्री। और अगर आपसे पूछा जाए एंगल कितना है, तो एंगल ये रहा, इट इज 180 डिग्री। ठीक है। अगर किसी के पास 3 पेयर हैं, 3 वालों को कैसे अरेंज करेगा? तीनों को ट्राइंगल मोड पे, एंगल कितना आ जाएगा? 120। और ज्योमेट्री कौन सी होती है आपकी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर? अगर किसी के पास 4 हैं, आपने ये शेप्स याद रखनी है, फिर आप मॉलिक्यूल्स की शेप खुद ड्रॉ करोगे, ये चार्ट याद रखो। अगर किसी के पास 4 पेयर हैं तो वो 4 को पता कैसे अरेंज करता है? ऐसे करके। और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, अब ये मत सोचना कि एक ऊपर बॉन्ड रख दी हुई है और 3 यहाँ पे नीचे है, ऐसा नहीं है। ये पता कैसे है? जैसे आप अम्ब्रेला को उल्टा पकड़ते हो ना, ठीक है, तो एक ऊपर है और 3 जो है वो ऐसे अलाइंड है, 1 2 एंड 3, एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे हैं। और इस केस में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्राहेड्रल। क्लियर? अगर आपके पास 5 होंगे तो 5 को कैसे रखना है? 3 को एक ट्राइंगल में रख देना, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। 3 ट्राइंगल में आ जाएंगे, एक ऊपर रख देना है एटम, एक नीचे। तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें एंगल कितने हैं बेटा? जो तो तीनों ट्राइंगल में प्रेजेंट है उनके बीच में एंगल कितना होगा? 120। और एक अबव द प्लेन है, ये सबके साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री का। सो दैट मीन्स देयर आर 2 एंगल्स, 120 एंड 90। इन एंगल्स का बेनिफिट कहाँ पे होगा वहां पे मैं बताऊंगी। ठीक है, 4 हो गए आपके। अब उसके बाद में, सॉरी, फोर्थ वन, यस, इन फोर्थ वन, यस यस यस, सबके पास 109 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी बनती है मैं आपको सारी ड्रॉ करने के बाद शो कर देती हूँ। ठीक है, बना के, मतलब 3D में बता देती हूँ। अगर किसी के पास बेटा, हाँ जी, ओके ओके ओके। फिफ्थ के केस में बेटा 3 आपकी जो बॉन्ड्स हैं वो एक ट्रायंगल में प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक ऊपर है और एक नीचे आपने रखी हुई है, टोटल 5 हो गई। ठीक है, एक ट्रायंगल बनानी है, तीनों बॉन्ड्स उसमें रख देनी है, एक ऊपर रख देनी है ऐसे करके और एक नीचे, तो इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। अब 6 वाली ज्योमेट्री भी कुछ ऐसी ही है। 6 वाली के केस में हम लोग क्या करते हैं? 6 है, 4 हम एक प्लेन में रख देते हैं, ये रहा सेंट्रल एटम, 4 हमने यहां रख देने हैं, एक ऊपर रख देना है और एक नीचे रख देना है। इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। और उसमें एंगल कितना होता है? सबके बीच में 90 एंगल है, ऑल ऑफ देम विल हैव 90 बॉन्ड एंगल। और एक लास्ट रह गया 7 का,
7 के केस में आपने 5 को एक ही जगह पे रख देना है। 5 एक जगह पे रख दिए, एक ऊपर रख देना है और एक नीचे। इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसमें ऊपर और नीचे वाले का एंगल वैसे ही 90 होगा, लेकिन जो 5 एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं उनके बीच में एंगल बहुत कम होता है एंड इट इज 72 डिग्री सर। ठीक है, 72 डिग्री। ज्योमेट्रीज का आइडिया हुआ किसमें कौन सी बननी है। अब आप अपनी कॉपीज पे ड्रॉ करो, मैं आपको मॉलिक्यूल बता रही हूँ, आप मेरे को बताओगे कि किसकी ज्योमेट्री कौन सी है। SF6 करो ड्रॉ कॉपी पे फटाफट से, 1 मिनट दे रही हूँ मैं। वेरी गुड, ऑक्टाहेड्रल। सेंटर में बेटा सल्फर है, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6। पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, बन गया। अब उसके आसपास कितने फ्लोरीन है 6 फ्लोरीन है। एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर लेना है, एक इसके साथ। 6 फ्लोरीन थे, 6 के 6 फ्लोरीन के साथ अपने उसने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो पेयर कितने बनेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर 6। और 6 वाले इलेक्ट्रॉन पेयर की कौन सी ज्योमेट्री होती है बेटा ऑक्टाहेड्रल। तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, सेंटर में सल्फर होगा, उसके अराउंड 4 फ्लोरीन होंगे, एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। सो दिस विल बी द ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। हो गया क्लियर सबको। अब आप ये मैं मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ, कॉपी पे नोट कर लो, ये आपने ड्रॉ करके मेरे को ज्योमेट्रीज शो करनी है। ठीक है, सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बाकी ज्योमेट्रीज आप आराम से बना लोगे। एक और पॉस्टुलेट बता देती हूँ मैं इस थ्योरी का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर कहीं पे डबल बॉन्ड बन रही है ना दो एटम्स के बीच में, आप उसको भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ही काउंट करके चलोगे। ठीक है, डबल बॉन्ड भी बनेगी तब भी उसको सिंगल मतलब एक ही पेयर मान के चलना, 2 पेयर होते हैं वैसे लेकिन मानना ही एक ही है उसको। ओके, ये आपने कुछ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास जिनको आप जिनके स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करोगे। बहुत है इतने, हो जाएंगे। हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। ठीक है, बस ये टेबल याद रखना, ये थ्योरी बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ये टेबल याद रखना आपने कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, बस ये याद रखना है। और प्लस आपको कल वाला टॉपिक परसों वाला सॉरी क्लियर होना चाहिए कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। बस दैट्स इट, जैसे ही आप ये करोगे आपको सारा कुछ खुद ब खुद ही बन जाएगा। ठीक है।